मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सरकार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। वो टॉपिक है सेल्स। बहुत सारी कंपनी, छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा तभी होता है जब उनकी सेल्स बहुत अच्छी होती है। और सेल्स तभी अच्छी होती है जब आपके जो सेल्स पर्सन है, जो सेल्स करने वाले लोग हैं कंपनी में, वो क्लाइंट के पास जाकर के किस तरीके से बात करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की सेल्स कैसी होगी। वैसे तो हमने यही सारी बातें हमारी बुक द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में बताया है, लेकिन इसी बुक में से निकला हुआ एक पैरामीटर मैं आज आपको बताऊंगा कि सेल्स के अंदर 4 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो डील होने वाली होती है वो या तो कैंसिल हो जाती है या डिले हो जाती है। और एक बात याद रखना, सेल्स में डिले मींस नेवर। जो क्लाइंट डिले करता है वो शायद कभी आपका क्लाइंट बनेगा ही नहीं। तो आज बात करेंगे 4 ऐसी मिस्टेक की जो सेल्स में लोग करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं और वो है टॉक मोर एंड लिसन लेस। ऐसे बहुत सारे सेल्स पर्सन आपने देखे होंगे जो आपके पास आएंगे और बहुत बातें करेंगे। वो इतनी ज्यादा बातें करते हैं कि वो सुनना भूल जाते हैं, वो ये समझना भूल जाते हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए। एक्चुअली जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, तब क्लाइंट के दिमाग में ये चल रहा है कि एक्चुअली इसमें मेरा बेनिफिट क्या होने वाला है, ये मेरे किस काम आने वाला है। तो बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं जो बहुत बातें करते हैं लेकिन वो सुनना भूल जाते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, व्हेन यू लिसन मोर इट क्रिएट अ मोर ट्रस्ट। तो जब आपको क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बढ़ाना हो, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बढ़ानी हो, तो आपको सुनना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा। दूसरी मिस्टेक करते हैं जो सेल्समैन, ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट फीचर्स की बातें करते हैं और सॉल्यूशन की बातें नहीं करते हैं। यानी वो सेल्स फीचर्स करते हैं लेकिन सेल्स सॉल्यूशन नहीं देते हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि सामने वाले का क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके हम देंगे, उनका क्या प्रॉब्लम है। तो वो ये बात नहीं करते कि इस प्रोडक्ट से उनका किस तरह से बेनिफिट होने वाला है, इस प्रोडक्ट से किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, किस तरह से उनका टाइम बचने वाला है या उनका स्ट्रेस कम होने वाला है। तो जब भी आप बात करें तो मेक श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट की बातें इस तरह से करें कि किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मिस्टेक मत करें कि आप सिर्फ फीचर्स की बातें किए जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक सेल्स इंडस्ट्री के अंदर होती है और वो है ओवर प्रॉमिसिंग एंड लेस डिलीवरी। कई बार सेल्स पर्सन अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्लाइंट के सामने बहुत बड़े बड़े वादे कर देता है और वो ओवर प्रॉमिसिंग के चलते क्या होता है कि बाद में जाके क्लाइंट का ट्रस्ट आपके ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर टारगेट होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो सेल्समैन होते हैं, तो वो क्लाइंट को कभी भी कुछ भी कमिट कर लेते हैं। और कमिट करने के बाद जब वो एक्चुअल में सर्विस देने की जब बात आती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर से कम हो जाता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, ब्रांडिंग का एक रूल है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको रेफर नहीं करते, तो आप ब्रांड कभी नहीं बन पाएंगे। इवन आप ये कर सकते हैं कि आप प्रॉमिस कम करें लेकिन डिलीवर करते वक्त आप ज्यादा कर दें, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप प्रॉमिस ज्यादा कर दें और आप दे कुछ भी नहीं पाए। कई बार मैंने देखा है सेल्समैन बात करते करते वो चांद तक का वादा कर देते हैं और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो वो एक सितारा तक नहीं दे पाते। तो ऐसा ओवर प्रॉमिसिंग ना करें, तो इस चीज से बचें। और चौथी मिस्टेक जो सबसे बड़ी होती है, ज्यादातर मिस्टेक ये होती है, और वो है इग्नोरिंग द फॉलो। बहुत सारे सेल्समैन जो है वो फॉलो को बहुत इग्नोर करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी पत्थर पे 100 बार वार करते हैं और 100वीं बार जब आपने वार किया है तब वो पत्थर टूट गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100वीं बार आपने तेज प्रहार किया है। आपके पिछले 99 जो वार किए उसका भी असर होता है। तो जो 100वां वार होता है वो एक्चुअली फॉलोअप होता है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आया, किसी क्लाइंट के पास पहुंचे, आपने अपना प्रोडक्ट पिच किया, आपने उनका प्रॉब्लम समझ के लिया, सॉल्यूशन दिया, लेकिन इसके बाद आपने उनको कॉल नहीं किया, उनको प्रपोजल नहीं भेजा, साथ रिलेशनशिप नहीं रखी, उनको कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो वो आपकी डील क्लोज होने वाली नहीं है। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि 95% से ज्यादा सेल्स डील क्लोज होती है फॉलोअप के बाद। तो फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 4 मिस्टेक है जो नॉर्मली सेल्स लोग करते हैं। अगर आप भी किसी कंपनी के सेल्स पर्सन हैं या आप कंपनी के ओनर हैं तो आप जरूर अपनी सेल्स टीम को जाकर के ये 4 बातें बताएं कि ये 4 मिस्टेक अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके डील क्लोज होने के चांसेस 95% से ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक बार मैं समराइज कर देता हूं चारों पॉइंट। सबसे पहला, टॉक मोर लेस लिसन। बातें बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन सुनते कम है, और सुनते कम है इसकी वजह से उन्हें क्लाइंट की प्रॉब्लम नहीं पता चलती है। दूसरा, वो अपने प्रोडक्ट की फीचर्स की बातें करते हैं, सॉल्यूशन की बात नहीं करते। तो वो प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं लेकिन क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रहा है, किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो बात नहीं करते हैं। तीसरा, ओवर प्रॉमिस एंड लेस डिलीवरी। वादे बहुत ज्यादा कर देते हैं, डिलीवरी उतनी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो एक बार तो बन जाता है लेकिन बाद में वो कम हो जाता है। और चौथा, लास्ट में मैंने बताया था, इग्नोरिंग द फॉलोअप। कभी भी फॉलोअप इग्नोर मत करें। जब आप फॉलोअप इग्नोर करते हैं तो अच्छे से अच्छा क्लाइंट जो आपका बन सकता था वो नहीं बनता है। तो मेक श्योर आप एक CRM यूज करते हैं जिसमें आपके पूरे लीड्स का पूरा डिटेल्स वगैरह रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आप किस तरह से सेल्स को मैनेज करें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप अपना फॉर्म फिलअप करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और ये सारा
जो प्रोसेस है इसको मैनेज करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा अगले प्रोडक्टिव वीडियो में, जहां पर आपके साथ मैं बात करूंगा फिर किसी सेल्स की या लीडरशिप के पैरामीटर्स की। तब तक बने रहिए और आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।